आप सॉरी आपको चोट नहीं लगी? मैं सॉरी। कोई बात नहीं, तो क्या जाइए सकते थे। नमस्ते 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 प्लीज। चलो डिम्पल, रेडी हुई कि नहीं? लेट हो रहे हैं हम। हाँ हो गई, मूड खराब कर दिया सारा आरंभी ने। क्या फायदा हुआ सैलून में जाके इतना तैयार होने का। चलिए आई एम रेडी। ये ठीक लग रही हूँ? हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो 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 जल्दी। रेडी? चलिए सब वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ एक मिनट। शादी सिर्फ राज की है, लेकिन ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तुम्हारी बीवी फिर से कोई तमाशा न करे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है विश्वास। ध्यान रखना और याद रखना, आज अगर तुम्हारी बीवी ने हमारी खिलाफत की ना, तो मैं घर से निकाल दूंगा उसे, याद रखना। मैं तो यही चाहता हूँ डैड, पर ऐसे कि नुकसान सिर्फ आरंभी का हो, टंडन फैमिली का नहीं। चिंता मत कीजिए डैड, मैं उसे संभाल लूंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे विश्वास? हर समय उस पर नजर बनाए रखना विश्वास। तुम्हें पता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आई नो आरंभी का कोई भरोसा नहीं। हमारे मना करने धमकी देने पर भी वो दहेज वाली बात का पखेड़ा बना सकती है। उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उसके आसपास ही रहना पड़ेगा आज। अब चलिए मैं आता हूँ। आरंभी तुम लाख ट्राई करो, तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी नहीं करने दूंगा मैं। अवंतिका को बता देता हूँ कि डैड ऑलरेडी आरंभी से बहुत गुस्सा है और आरंभी को घर से आउट करके रहूंगा। आरंभी ने जो आज हरकत की है उसका लास्ट डे होगा टंडन हाउस। थैंक गॉड आरंभी ने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे निकाल दोगी घर से और मैं निकल जाऊंगी? मैं यही हूँ आरंभी, तुम्हें हारता हुए देखने के लिए। आज जो भी सनसनी यहाँ मचने वाली है, जो भी न्यूज है, श्योर उसके सेंटर में तुम ही होगी। हर स्कैंडल की शुरुआत तो यहाँ तुमसे ही होती है ना आरंभी, पर आज की शुरुआत तुम्हारा अंत होगा। अगर एक बहू अपने ही घर की सबसे बड़ी गलत बात के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? क्या सच का साथ देने की कीमत उसे अपना घर खोना पड़ेगा? और क्या टंडन फैमिली की शादी खुशियों का जश्न बनेगी या फिर साजिशों का मैदान? आज का एपिसोड शुरू होता है भाई, यहाँ पर माहौल काफी गर्म नजर आता है। विहान बलबीर को बताता है कि विश्वास के हिसाब से दहेज लेना गलत चीज है, लेकिन आरंभी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती। वो विहान को किसी तरीके से वहां से भेज देती है और अब बलबीर को पता लगता है सारा सच। बलबीर को जब पता लगता है कि ये सब लोग दहेज ले रहे हैं तो वो आरंभी को समझाता है कि ये चीज तो गलत है, लेकिन मंजू यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं बोलती है। जैसे मंजू को पता लगता है वो कहती है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरंभी भाई बोल देती है कि टंडन फैमिली सच में नायरा के पेरेंट्स से दहेज ले रही है। और ये बात सुनते ही ना बलबीर को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और वो तुरंत कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मंजू यहाँ पर कुछ और ही बोलती है। मंजू कहती है कि आरंभी को समझना चाहिए कि भाई वो उसके ससुराल है, वो यहाँ पर टंडन फैमिली अगर कुछ भी कर रही है, वो दहेज ले रही है या कोई पैसा देना चाह रहा है खुशी से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आरंभी और बलबीर उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर समाज को बदलने की बात नहीं कर रहे हम, अपने घर में जो चीज गलत हो रही है उसको रोकना चाहते हैं। अब लेकिन मंजू ना अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं रहती। वो कहती है कि भाई हर माँ बाप अपनी बेटी को खुशी से कुछ ना कुछ देना चाहता है अपने हैसियत के हिसाब से, और अगर वो नायरा को कुछ देना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से तो इसमें गलत क्या है? खैर यहाँ पर आरंभी अभी कुछ नहीं बोलती है, वो मंजू को बताती भी है कि ये चीज गलत है, लेकिन यहाँ भाई टंडन फैमिली के खिलाफ वो खड़ी हो ऐसा मंजू बिल्कुल नहीं चाहती है। और यहाँ पर आरंभी को वो याद भी दिलाती है कि सबसे पहले उसका फर्ज इस घर की बहू होने का है, और यहाँ पर मंजू बलबीर को भी चुप रहने के लिए बोल देती है। अब उसके जाने के बाद ना बलबीर और आरंभी का हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये चीज तो बहुत गलत है और यहाँ पर इस चीज को रोकना भी चाहिए। वो आरंभी से वादा करते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर वो उनके साथ हर चीज में खड़े हुए हैं, और बलबीर का जैसी साथ मिलता है ना तो आरंभी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यहाँ पर इसी बीच में कहानी और ज्यादा मोड़ ले लेती है। अवंतिका आ जाती है भेस बदल कर टंडन हाउस में। वो टकराती है आरंभी से, लेकिन आरंभी पहचान नहीं पाती है। अवंतिका का मास्क नीचे गिर जाता है, सबको लगता है कि उसकी नजर यहाँ पर पड़ जाएगी अवंतिका पर, लेकिन वो चुपचाप से छुपा लेती है और आरंभी उसे पहचान नहीं पाती। दूसरी तरफ डिम्पल, सुनील और विश्वास शादी के मेहमानों के लिए भी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इसी दौरान सुनील विश्वास को बोल देता है, चेतावनी दे देता है कि अगर आरंभी ने दहेज को लेकर कुछ भी बड़ा तमाशा किया ना तो उसे मैं हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगा। अब विश्वास के चेहरे पे शांति तो होती है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना मुस्कुरा रहा होता है। उसको तो भाई यही तो चाहिए था कि आरंभी किसी तरीके से घर से बाहर निकल जाए, और यहाँ पर अब फाइनली वो दिन आने वाला है कि आरंभी को उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। खैर आरंभी को यहाँ पर टंडन फैमिली पर कोई दाग ना लगे ऐसा कोशिश विश्वास करेगा, लेकिन भाई अब देखते हैं कि सुनील का भरोसा किस तरीके से टूटता है। यहाँ पर सुनील ने बोला है कि आरंभी की हर हरकत पर नजर रखना है। उधर अवंतिका भी भाई यहाँ पर चैन की सांस लेती है कि चलो आरंभी ने मुझे पहचाना तो नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज थी जो आरंभी से जुड़ी हुई है।
अभी तक उसको दहेज की बात नहीं पता लगी है। और यहाँ पर इसी बीच ना भाई ध्रुव बातचीत करने लगता है, वो मिलता है अपने फ्रेंड से और पूछता है कि सब कुछ तैयारी है ना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जय कहता है कि हाँ भाई सब तैयारी है, बस तुम्हारा सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि जैसे तुम बोलोगे वैसे ही यहाँ पर पुलिस वाले आ जाएंगे। अब भाई ये सारी चीज़ें ना आरंभी सुन लेती है, वो ध्रुव के पास आती है और बोलती है कौन से गेम की बात कर रहे हो तुम। ध्रुव यहाँ पर बहुत चालाकी से ना बात बदल देता है और कहता है कि टंडन हाउस की शादी में भाई एक बड़ा गेम बन चुका है। और फिर वो मजाक में कहता है कि यहाँ एक बहुत हैंडसम आदमी खड़ा हुआ है। मतलब वो आरंभी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, हंसी मजाक करता है और आरंभी को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि भाई यहाँ उसको पता है कि अगर आरंभी ने उसको पकड़ लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और आरंभी उसकी बात सुनकर ना वहां से निकल जाती है, जबकि ध्रुव मन ही मन ना खुश हो रहा होता है। उसको असली राज अभी पता नहीं चला है, तो उसे लगता है कि सब कुछ अभी प्रॉपर प्लान्ड है। एपिसोड की एंडिंग में भाई एक सस्पेंस होने वाला है, क्योंकि विश्वास जब फोन करता है अवंतिका को तो फोन वहीं बजता है। वो देखता है कि अरे अवंतिका तो यही है। अवंतिका कहती है कि वो राज के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और यहाँ पर राज बहुत जल्दी में था ना, इसलिए वो निकल गया था। खैर वो झूठ बोल रही है, वो यहाँ पर विश्वास को ये बोल रही है कि देखो मैं अभी भी टंडन फैमिली को अपनी फैमिली मनाती हूँ, यहाँ पर मानती भी हूँ। और यहाँ इसी बीच में विश्वास उसे भेज तो देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन अब होगा बड़ा ट्विस्ट। भाई कहानी के एंड में हम देखेंगे किस तरीके से पुलिस आ जाएगी, यहाँ पर टंडन्स को पकड़ के ले जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी और यहाँ सारा इल्जाम लग जाएगा आरंभी के ऊपर। सबको लग रहा है कि आरंभी भाई सबको इंसाफ दिलाना चाहती है, सच की देवी है। और यहाँ पर जो सब चीजें हुई हैं, पुलिस आई है, दहेज की बात चली है और यहाँ पर जो शिकायत की है वो आरंभी ने की है।